वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, बातचीत न करने से कौमी यकजहती की फिजा को नुकसान होता है। सियासी जमातों के आपस में राब्ते जमहूरियत की रूह हैं। मुल्क को मुहाज़ाराई, हंगामों और तसादुम की नहीं, मुफाहमत की ज़रूरत है। मईशत की तामीर और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। किसी को तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होगा। PTI का शरीक न होने का ऐलान। स्पीकर आया सादिका उमर, अयूब खान और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता। इजलास में शिरकत की दावत दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं, मीटिंग में नहीं बैठेंगे। बानी PTI से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी बातचीत। सूद में मजीद 1% कमी, 13 से कम करके 12% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा, रवां माली साल तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को है। महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहने का इम्कान है। ज़रूरी पैदावार कम रहने का असर GDP पर पड़ा। बरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी इशारे मुस्बत हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कात से ज्यादा इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। IMF की वजह से मजबूरी है। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमत में कमी होगी। अखराजात कम करने के लिए डाउन और राइट साइजिंग की जा रही है। PIA को शफाफ नीलामी के बाद निजी शोबे को देंगे। मुश्किलात हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, कमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 12 लाख से ज्यादा ज़रूरी आमदन पर 15% इनकम टैक्स आए। 90,000 सुपर टैक्स भी देना होगा। 16 लाख से ज्यादा आमदन पर 30% इनकम और 1,70,000 रुपए सुपर टैक्स आए। 32 लाख से ज्यादा पर 40% इनकम, 6.5 लाख सुपर टैक्स देना होगा। सूबाई असम्बली से कानून मंजूर। 56 लाख से ज्यादा आमदन पर 45% इनकम और 16,10,000 रुपए से सुपर टैक्स आए। 1,200 रुपए से 3,500 रुपए अराजी टैक्स भी लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कॉर्पोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स आयद। छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स लागू होगा। 15 करोड़ से ज्यादा ज़रूरी आमदन पर 1% टैक्स देना होगा। 20 करोड़ से ज्यादा पर 2 और 25 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 3% टैक्स आयद। 30 करोड़ से ज्यादा पर 4, 35 करोड़ से ज्यादा ज़रूरी आमदन पर 6% टैक्स लिया जाएगा। 40 करोड़ से ज्यादा पर 8 और 50 करोड़ से ज्यादा पर 10% टैक्स लागू। 1 जनवरी से टैक्स आयद होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बानी PTI की GHQ हमला केस में बरियत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुकदमे का ट्रायल जारी है, शहादत रिकॉर्ड करवाने का मौका दिया जाए। इजलास में मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून को आज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान के ऐवान में एहतजाज। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉक आउट। सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी सहाफ़ियों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करवा रही है। सेनेटर अली जफर बोले, ऐसा काला कानून पूरी जिंदगी नहीं देखा। हुकूमत कानून पर ज्वाइंट कमेटी बनाए। असद कैसर बोले, पीका कानून के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक में शामिल होंगे। PFUJ का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की हिमायत। कहा, सहाफ़ती तंजीमों को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर करना हुकूमती बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। PBA, एमेंड, CPNE और APNS की भी एहतजाज की हिमायत। अफजल भट्ट ने कहा, बात न मानी गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत 11 फरवरी को इजलास होगा। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर भी किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। मीरा मोहम्मद शाह, तस्नीम सुल्ताना, रियाजत अली सहर शामिल। मोहम्मद हसन अकबर भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। खालिद हुसैन शाहानी, अब्दुल हामिद एडिशनल जज तैनात। जान अली जुनेजो और निसार अहमद भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। अली हैदर, उस्मान अली हादी और मोहम्मद जाफर रजा भी एडिशनल जज तैनात। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी पीटीआई की फितरत में किसी से वफादारी ही है ही नहीं। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को ओहदे से हटाया गया। बानी पीटीआई हर दोस्त, कारकुन और साथी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सेहत, तालीम समेत दीगर मंसूबों में मजीद मुआवनत के ख्वाह हैं। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की भी मुलाकात। कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO काटन की काश्त पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में सियासी और दीनी जमातों का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सब एक पेज पर हैं। तजावीज़ की रोशनी में आगे बढ़ने के लिए कमेटी तश्कील देंगे। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अफगानिस्तान में जल्द वफ्द भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को निकालने का बिल मंजूर। सूबाई असम्बली ने मंजूरी दे दी। 22 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2024 तक इतलाक होगा। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वरीयत के खिलाफ अपीलें। नया बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। वकला ने इस्तदा की कि जस्टिस आजम खान केस पहले सुन चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बिलावल भुट्टो से एमल वली खान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने ताजरों को मुलाकात के लिए बुला लिया। ताजर बरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। पीर के तीमरगढ़ा मेडिकल कॉलेज में 10 साल से तालीमी सिलसिला शुरू न हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश दस्तावेजात के मुताबिक कॉलेज में तलबा नहीं, 196 मुलाजमीन भर्ती किए गए। 2 साल में मुलाजमीन को 58 करोड़ रुपए की अदायगियां हुई। कॉलेज का अभी तक किसी यूनिवर्सिटी या PMDC से इल्हाक नहीं हुआ। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, कोशिश है सबको सस्ती गैस दें, मगर गैस हमारे पास है ही नहीं। आलमी मंडी से महंगी गैस खरीदते हैं, जो है ही नहीं वो कहां से दे सकते हैं। गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि अब बिजली बनाने वाले भी नहीं खरीदते। कोशिश है साहिब हैसियत लोगों से ज्यादा कीमत वसूल करें। पाकिस्तान में नया करेंसी नोट जल्द लॉन्च होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, डिजाइन को मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। रवां साल पहला नया नोट जारी हो जाएगा। खबरदार, सोशल मीडिया पर जाली इश्तिहारों से होशियार। दुबई में शहरी से 2 करोड़ रुपए से जायद हथिया लिए गए। शहरी ने कार के लिए 3 लाख दिरहम अदा किए। सोशल मीडिया पर जारी इश्तिहार जाली निकला।